हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। जैसा कि आप 10th क्लास के सभी स्टूडेंट को पता है 1 मार्च का आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। सो स्टूडेंट, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपको पता है आपके पेपर को करने के लिए जो टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट मिलती हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं आपके 70 नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपको 70 नंबर का पेपर मिलेगा। उस 70 नंबर के पेपर में कितना आप स्कोर बना पाएंगे ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा और अच्छी तरह से स्टडी किया, पढ़ा, तो मैं गारंटी देता हूं आपके 70 में से 65 मार्क्स कहीं नहीं गए। सो स्टूडेंट, वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, थोड़े इसके इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं उन चीज़ों को विशेष करके। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट टू फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी स्टूडेंट के लिए 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलती हैं, लेकिन इसमें आप टाइम वेस्ट न करें। ठीक है, उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट 3 दे रखा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा, नंबर ए पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है 4 कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। यानी जो आपका पार्ट ए रहेगा वो उसमें 20 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट दे रखा है कि रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR। यानी जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यानी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको और उस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 4 ऑप्शन मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे उन्हीं ऑप्शंस में से एक सही होगा, उसे आपको OMR में लिख देना है। ठीक है, यानी इस तरह से उसे ब्लैक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि डू नॉट इरेज आउट और यूज, सॉरी कट और यूज व्हाइटन और द OMR शीट। यानी कट या वाइटनर का यूज़ नहीं करेंगे, याद रखना है आपको। उसके बाद 6 दे रखा है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनका आंसर देना है। ठीक है, नंबर 7 है मार्क्स आर जब इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। यानी उनके जो मार्क्स हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उस क्वेश्चन के सामने आपको मार्क्स मिलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी न करते हुए। इंस्ट्रक्शन भी जरूरी है क्योंकि पता नहीं स्टूडेंट क्या समझेंगे और क्या पेपर में करके आएंगे, तो ये आपके सभी इंस्ट्रक्शन रहेंगे। यहाँ से आपका पार्ट ए स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट, पार्ट ए में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका पार्ट ए रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक रहेगा, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। यानी इस तरह से आपको एक लेसन दिया होगा, यानी एक पैसेज दी होगी, उस पैसेज को आपको अच्छी तरह से समझना है। पार्ट ए याद रखना, पार्ट ए ये मल्टीपल चॉइस है, इन्हीं में से आपको आंसर को छांटना है। और जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको जो पैसेज मिली है, दिस इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। सो स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज दे रखी है इसी में से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड ऑफ। इसमें ऑप्शन दिए हैं, इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। यानी वो पूछ रहा है कि ये सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। उसने ये भी पूछा है कि ए और बी क्या दोनों सही हैं। सो स्टूडेंट, इसे आप अच्छी तरह से समझकर इनको आपको अपनी OMR शीट में फिल करना, जो भी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छी तरह से समझेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि द 2 एक्सट्रीम्स आर लाइक मीन्स। ठीक है, उसके इसके 4 ऑप्शन हैं, A B C D। जो ऑप्शन आपका सही होगा उसे आपको OMR में फिल कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ अपोजिट वर्ड बताना है, स्लो का अपोजिट वर्ड, स्लो का क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है स्लो का, ठीक है। सो स्टूडेंट इसमें दे रखे हैं ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से चारों में से जो सही होगा आपको उसे OMR शीट में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक है ये। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैंने अभी बताया था कि 1 से लेकर 3 तक आपके वो हो गई, उसी पैसेज में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन खत्म। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 तक रहेगा, ये आपको याद रखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है, देयर विद माई पेरेंट्स, इसमें दे रखा है विल गो, वेंट, हैड गॉन, और इसमें लिखा है ऑल, यानी ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी वो पूछ रहा है क्या तीनों सही हैं। सो स्टूडेंट आपको याद रखना है, जब भी हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वो डिपेंड करती है मेन वर्ब पे, और जब भी हम किसी मेन वर्ब का यूज करते हैं तो वो डिपेंड करती है आपकी हेल्पिंग वर्ब पे। तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है देयर, इससे आप पूरे सेंटेंस को मान लो यहाँ से विद माई पेरेंट्स जो लगा हुआ है ये सेंटेंस, ये आपका अदर वर्ड है। क्या है? अदर वर्ड। अब वो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आई विल गो देयर, बिल्कुल कह सकता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, तो ये भी सही है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, ये भी सही है। अब मैं ये भी तो बोल सकता है आई हैड गॉन देयर, ये भी सही है। सो स्टूडेंट तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं कि ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, तो ये सब आपके करेक्ट है। सो स्टूडेंट याद रखना, बिल लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वेंट लगा हुआ है तो कोई वर्ब नहीं यूज हो रही, ऑलरेडी यही वर्ब है, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब डिपेंड मेन वर्ब पर, और मेन वर्ब डिपेंड हेल्पिंग वर्ब पर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी इसमें ए बी सी और डी दे रखा है, ठीक है। इन चारों में से कोई एक वर्ड आपका सही होगा, ठीक है, उसे आपने OMR शीट में लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से। रीअरेंज करना सेंटेंस को, रीअरेंज का मतलब होता है स्टूडेंट रीऑर्डरिंग, जो बताई थी रीऑर्डरिंग जो मैंने बताए थे वही काम करना है रीअरेंजमेंट का, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स, ठीक है, क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सो स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है लव माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। सो स्टूडेंट यू हैव द 4 ऑप्शंस टू करेक्ट दिस सेंटेंस, जैसे कि माई टॉयज लव्स टू शेयर दिस ये आपका गलत रहेगा। माई टॉयज देख लेते हैं, कंफर्म करके देख लेते हैं, अभी तो हमें इस पर कोई टिक नहीं लगा रही, ठीक है। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, नेक्स्ट माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कटा हुआ है, सो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है मुझे लगता है, सो 2 से स्टार्ट सेंटेंस तो गलत होना ही होना है। सो स्टूडेंट आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो रीअरेंज है, रीअरेंज करना है आपका पहला सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है। सो स्टूडेंट तीनों में से कोई एक ऑप्शन तो सही होना ही होना है, उसे कमेंट बॉक्स में आप ए या बी या सी करके ज़रूर बताएंगे, यदि आपने वीडियो को पूरी देखा है और अगर आपने मेहनत की है अच्छी। तो मैं आशा करता हूं यदि आप अच्छी तरह से इस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर बनाने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज़ की। क्वेश्चन को किसी को छोड़ना नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि ये जो हमारे रहेंगे 4 से 8 तक के रहेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट रहेगा आपका, इसे आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, यानी मिसस्पेल्ड बताना है, यानी कोई एक मीनिंग इनमें से गलत है वो बतानी है नॉर्मली। जैसे कि इसमें दे रखा है एविडेंस, ठीक है, एबिडेंस, ठीक है, अटेंडेंस दे रखा है, एक्सेप्टेंस दे रखा है और इक्विटेंस दे रखा है। सो स्टूडेंट कोई एक वर्ड मीनिंग सही है उसे आप फिल करके देखो, कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके वर्ड मीनिंग पर एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, सो इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 कि ही जंप्ड, उस वह कूदा, ठीक है, ही जंप्ड वह कूदा द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, यानी वो कुएं में कूदा किसे बचाने के लिए, एक लड़की को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या इसमें प्रपोजिशन जो लगी हुई है क्या इन लगेगी, इनटू लगेगी, फ्रॉम लगेगी या एट लगेगी। जो भी प्रपोजिशन आपकी सही है, मैंने स्टूडेंट ऑलरेडी बता दिया था कि जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जाती है तो हमें उसमें किसका यूज करते हैं, इनटू का। सो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 तक रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें देखा हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी रखी है, यहाँ पर आई फिनिश्ड माई पोयम, ठीक है। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ दे रखा है इन अन्य पोयम्स द डकलिंग्स एंड फादर स्वयं सिम्बोलाइज। सो स्टूडेंट इस पर 4 ऑप्शन है A B C D। आपने अगर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इसे आप अच्छी तरह से करने वाले हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट रहेगा इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्टर कीजिंग। इसके ऑप्शन दे रखे हैं A B C, इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है, A B C। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 से कितने तक रहेगा? 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है नीलसन मंडेला वाला ये क्वेश्चन। मंडेला पास्ड, खालिस्तान है 20 जो थे कितने साल के थे उसमें ये पूछा गया है। इन जेल कितने साल जेल में रहे थे? 27, 32, 30 या 29। सो स्टूडेंट जो ऑप्शन सही हो उसे आप करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये वाला, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कर्ग वाला ऑप्शन है, याद रखना, ठीक है, A B C D। इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि 11 से 13 तक क्वेश्चन रहेंगे आपके। द बस कंडक्टर वॉज अ रूट जोली सेल्फिश या स्टाइल्स, ठीक है। जो ऑप्शन सही है उसे आप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा ये 14 से 15 तक क्वेश्चन रहेंगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट रहेगा, अच्छी तरह से आपको कर लेना। ये मंडेला वाला आ गया है और बाकी के जो मैंने नोट्स में कराए वो आपको करने ही करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट मैं बार बार नोट्स के इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स में से तो आपको हर क्वेश्चन को याद करके ही जाना है, याद रखना। और मैं गारंटी देता हूँ, मैंने तो तुम्हें 70 में से सिर्फ कितने बताए हैं? 65। लेकिन यदि आपने नोट्स को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया तो 70 में से आपके 70 कहीं नहीं गए। ये चैलेंज है मेरा आपके लिए, ठीक है। 100% स्कोर करने वाले हैं आप इस इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश के पेपर में 100% स्कोर होगा अगर अच्छी तरह से पढ़ा और अगर नोट्स को पढ़ के गए हो तो, क्योंकि मेहनत करोगे तो स्कोर बनेगा, मेहनत नहीं करोगे तो स्कोर नहीं बनेगा। इस बात को याद रखना। बहानेबाजों के स्कोर नहीं बनते, वो सिर्फ पास होते हैं। किस बात से? कि 30% आ गई, 35% आ गई, यानी 35%, 40%, तो ये कोई बेटा स्कोर नहीं होता है। अच्छा पढ़ोगे अच्छा स्कोर बनेगा, सिर उठाकर चलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, यानी ऊपर जो लाइन दे रखी है, अबव मतलब ऊपर, ठीक है, अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। अबव यानी ऊपर जो दे रखे हैं उसमें पूछ रहा है स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? अमंडा है, हर पेरेंट्स हैं, हर फ्रेंड्स हैं। जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें दे रखा है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। जो ऑप्शन सही होगा उसे लिखेंगे A B C D, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे आपको OMR सीट पर लिखना है, OMR सीट पर लिखना है। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। सो स्टूडेंट इन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं यदि अच्छी तरह से पढ़ के गए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। याद रखना 16 to 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 16 से 20 तक क्वेश्चन रहेंगे इस वाले टॉपिक से। चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप टिकी, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है A B C D। जो भी ऑप्शन सही होगा आप उन ऑप्शनों को OMR में करके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अनिल वाला हरी सिंह, ठीक है। अनिल टॉट हरी सिंह टू, क्या पढ़ाते थे? वो कह रहे हैं अनिल जो थे वो क्या पढ़ाते थे? A B C D, ठीक है स्टूडेंट। 17 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, अच्छी तरह से आप अपनी OMR में करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाई हिज मदर वॉज, ठीक है। सो स्टूडेंट इसे पढ़ लेंगे A B C D, 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे, अच्छा स्कोर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आपका, क्योंकि 16 से मैंने आपको पहले बताया था 16 से 20 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो 16 से 20 तक के में हमारा 19वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस
डिस्क्राइब्स मटिल्डा, ठीक है, मटिल्डा। जो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से याद करके जाना है, ए बी सी, इसके भी ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो आप 100% स्कोर करेंगे। इस पेपर में से कुछ भी आउट नहीं होने वाला है, याद रखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। पढ़ के जाओगे अच्छा स्कोर बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 20, ठीक है। ये ए पार्ट चल रहा था आपका, ए पार्ट का 20 क्वेश्चन। जैसे इसमें दे रखा, वोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, वोली को स्कूल क्यों भेजा गया था, क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। इसके ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन हो वो OMR सीट में भरना है अच्छी तरह से। सो स्टूडेंट आपको ये ए पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ, ठीक है। सो स्टूडेंट अच्छी तरह से समझेंगे बी पार्ट को। इसमें लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो दैट, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको याद रखना है, जैसे कि मान लो ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है, यानी पैसे दे रखी है, इसके आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छी तरह से इसे याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसके जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, नंबर A B C D, ठीक है स्टूडेंट। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मार्क्स दिए हुए हैं, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये आपका 1 नंबर का है, जो कि आपको विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, इसका रिक्वेस्टेड का आपको मीन्स बताना है इस वाली पैसेज से, क्या रिक्वेस्टेड का मीन्स क्या था, ठीक है स्टूडेंट, 1 नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये आपकी रीडिंग पे आधारित है, किस पे आधारित है, रीडिंग पर। अब जो आएंगे क्वेश्चन बी पार्ट में से ही, बी पार्ट में से राइटिंग पर आधारित है, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टूडेंट नेक्स्ट चल दे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। यानी अपने भाई को आपको एक लेटर लिखना, बड़े भाई को, कि जो कि आपका भाई दिल्ली में रहता है, और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना अपने दोस्त के साथ, अपने ब्रदर के साथ, कि आप उन्हें घर पर कितना याद करते हैं। सो स्टूडेंट अगर लेटर इस पे आ जाता तो और अच्छी बात है, अगर इस पे नहीं आता है तो आप सिस्टर मैरिज वाला भी याद कर लेना, याद रखना सिस्टर मैरिज वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर ये नहीं आता है तो इसे और में भी दे रखा है स्टूडेंट, आप और में से आप इसे कर सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर, ठीक है, यानी वाटर सप्लाई के लिए आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको याद रखनी, इवनिंग गेम वाली मैंने ऑलरेडी आपको करा दी थी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें कि राइट आवर रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द ग्राफ एग्जीबिशन, किस पे लिखनी है, एग्जीबिशन पर, यानी नुमाइश पर, इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में लिखनी है, ठीक है, 80 to 100 वर्ड में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। रिपोर्ट हिंट दे रखी है, हिंट्स कैसे, कि व्हेन, ये आपको जो पूरा क्राइटेरिया दे रखा है इसके आधार पर आपको स्किल्स दे रखे हैं। अगर आपको इसके आधार पे आता है तो आप इसके आधार पे करें, अगर ये नहीं आता है तो इसके ऑप्शन और दे रखा है, आप इसे देखकर आप कर सकते हैं कि लुक एट द पिक्चर, आपको ये पिक्चर देखनी है गिवन बिलो, जो नीचे दे रखी है। यहाँ लिखा है टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल, इसके हिसाब से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताने हैं आपको। और मैंने आपको एक बताया था ए विजिट टू जू, ये वाला बताया था, ठीक है। इसे आप याद कर लेना अच्छी तरह से, ये आर्टिकल है, अगर आप इसे कर सकते हैं तो इसे कर लेना, अगर ये नहीं होता है तो आप इस पिक्चर को देखकर भी आप कर सकते हैं एक आर्टिकल, ठीक है। और मात्र आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना है, इसका मतलब ये है या तो लगभग आप लिख सकते हैं 8 से 10 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, और 10 से 12 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10 से 12 भी कर दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर आपको आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं, करके जरूर आना, लगभग ये आपका 6 नंबर का रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी स्टूडेंट आपकी स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से ग्रामर, ठीक है, ग्रामर स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रामर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, याद रख कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने वेरी सिंपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है किरण सेड टू हर मदर, किरण ने अपनी मम्मी से कहा कि प्लीज अलाउ मी टू प्ले, ठीक है। सो रिक्वेस्ट वाला आप आसानी से इसे कर देंगे, और इसे मैं ऑफलाइन आपको उसमें क्लास में समझा दूंगा, आप क्लास करने जरूर आना कल, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस बनाने, स्टूडेंट वेरी सिंपल, इसी के आधार पर आएंगे आप 70 में से 70 ठोक के आओगे, गारंटी है इस बात की,
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है पंक्चुएट। आपको पंक्चुएट करना, सेंटेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे कॉमा का ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखना है, कैपिटल एंड स्मॉल का ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क का और एक्सक्लेमेशन मार्क का याद रखना, वही चीज़ होते हैं पंक्चुएट। यहाँ लिखा है द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द क्लोवर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो हमारी पंक्चुएट आती है वो आपकी हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में ही आती है, इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश बनानी है इसकी। जैसे कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ मैं तुम्हें बहुत परफेक्ट चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी आप इस स्टोरी को बना रहे होते हैं इंग्लिश में, तो आपको याद रखना ये कम से कम 90% आपकी पास्ट पर आधारित होती है। सो आपको पास्ट वाले सेंटेंसों को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। पास्ट के 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, वो पास्ट वाले, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और बाकी की स्टोरी कुछ मैंने नोट्स में करा दी, उन्हें याद कर लेना, उन्हें बना के देख लेना और ये स्टोरी करके देख लेना। अगर आउट आती है तो आपको आधार सेंटेंस के आधार पर बनानी पड़ेगी, नहीं अगर मैच हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोने पर सुहागा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट यहाँ से बन जाता है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है कि यानी क्वेश्चन एंड आंसर। जो आपका ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसने ऑलरेडी दे रखा है कि आपको वो कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको क्वेश्चन के आंसर देने और 2 क्वेश्चनों के आंसर देने 3-3 नंबर के, और ये हो जाएंगे टोटल आपके 6 नंबर के। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है ए, और अगर ए नहीं हो रहा है तो आप बी को आप कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद करके जाना है, हर हालत में आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा तो इसका भी एक और में दे रखा है कि वाई वॉज लेंचो वाला एंग्री, ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स, इसे इसमें दे रखा है ये, ठीक है। कितने वर्ड में देना है आपको, 60 वर्ड में देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से पढ़ के जाना। और स्टूडेंट याद रखना ये क्वेश्चन तो आपके इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन मैंने जो आपको नोट्स दिए उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिसपल्ट नहीं करना है, याद करके जाना है अच्छी तरह से। मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो तैयारी करा रहा हूँ आपकी, मैं अपने ऊपर कोई घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये गारंटी ज़रूर दिला रहा हूँ, जो जिस तरह से मैंने आपके हाई स्कूल के 10th क्लास की जो तैयारी कराई है, आप अगर अच्छी तरह से पढ़ के गए, जिस तरह से मेरे पास आपने जो पेपर जो दिए थे, अगर उसके आधार पे आप पढ़ के गए, तो मैं गारंटी देता हूँ स्टूडेंट समय के अनुसार आप 70 में से 70 ही ठोक के आएंगे। ये मेरी गारंटी है, 100% पक्का। अगर इसे याद करके गए और नोट्स पढ़ के गए तो उनसे आउट कुछ नहीं जाने का। मॉडल पेपर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल से अलग से कोई और चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसे आपने इसको पढ़ डाला तो 70 में से 70 आने ही वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, यानी आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है। इसने क्लियर कर दिया कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी उन लाइन को मत लिख देना जो इसमें दे रखी हो पहले से। ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बता दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 लाइन आपको अपनी तरफ से लिखनी है, 4 लाइन्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में आपको आंसर देना है, यानी 4-5 लाइन का है। जैसे इसका आप लिख सकते हैं। और देखो याद रखना, आपके पास कोई चूजिंग ऑप्शन है नहीं है, मत एक काम करो कि सेंट्रल आइडिया करे आओ और इसे ना करके आओ। देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में से आप इसका देखो, ये विजिट वाला जू वाला मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो इसी के लिए और दे रखा है, 4 लाइन की पोएम कर देना। या तो इसे करोगे या इसे करोगे, दोनों को मत कराना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अलग है, जो कि सेंट्रल आइडिया 100% करना ही करना है। ऐसा मत करना कि पोएम लिख के इसे छोड़ आओ, बिल्कुल करना है ये भी आपको, ठीक है। तो इसमें दे रखा ऑप्शन फायर एंड आइस, द ट्रीज और एनिमल्स वाला, ठीक है। और आपका एक ऑप्शन और सही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था अमंडा वाला, उसे भी आप याद कर लेना, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको करके आना, 3 नंबर में मिलेगा, और अच्छी तरह से अच्छी हैंड राइटिंग में करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका स्टूडेंट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर देना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें याद करके आएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, यानी 60 वर्ड में आपको इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बी। ठीक है, यानी ए और बी। सो स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।